क्या महंगाई इतनी बढ़ गई है या हालात हमें इतना मजबूर कर रहे हैं कि अब हमें अपने ही त्योहार और परंपराएं निभा नहीं पा रहे। एक तरफ कहा जाता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। देश का हैप्पीनेस इंडेक्स, विकास और प्रगति की बातें की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान के एक शहर से आई खबर इस चमकदार तस्वीर की हकीकत भी दिखा रही है, जहां 128 साल पुरानी परंपरा सिर्फ पैसे की कमी की वजह से रुक गई। गणगौर राजस्थान की तहजीब, रिवायत और मोहब्बत से जुड़ा ऐसा त्योहार जिसमें सिर्फ पूजा नहीं होती बल्कि रिश्तों, उम्मीदों और दुआओं का इजहार होता है। गणगौर को अगर कुछ लफ्जों में बयां किया जाए तो शायद यूं कहा जा सकता है। घूंघट रियोट सू झांकती आस, माटी में बसी रीत रिवाज, ईसर गोर रियावे सवारी, तो खिल उठे मारो राजस्थान। ये सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है। बारां शहर में ये परंपरा करीब 128 साल से चली आ रही थी। गणगौर के दिनों में महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनती थी, सिर पर गणगौर माता की प्रतिमाएं सजाती थी, ईसर गणगौर के लोकगीत गूंजते थे और फिर पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती थी। बाजारों में भीड़, ढोल नगाड़ों की आवाज और हर गली में उत्सव का माहौल। कहा जाता है कि उस दिन पूरा बारां शहर एक त्योहार बन जाता था, लेकिन इस बार ये रिवायत, ये परंपरा, ये रंगीन मंजर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि 128 साल के इतिहास में पहली बार बारां शहर में गणगौर की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। गणगौर सेवा समिति के मुताबिक इस शोभा यात्रा को निकलने में करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्च होता है। पहले ये खर्च बाजार से मिलने वाले चंदे और नगर परिषद के सहयोग से पूरा हो जाता था, लेकिन इस बार नगर परिषद से अनुदान नहीं मिला है और बढ़ती महंगाई के कारण खर्च जुटाना मुश्किल हो गया है। इसी वजह से समिति ने शोभा यात्रा रोकने का फैसला किया है। राजस्थान में गणगौर का पर्व 16 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्योहार खास तौर पर सुहागिन महिलाओं और युवतियों का पर्व माना जाता है। प्रदेश के कई शहरों जैसे कि जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में गणगौर की सवारी सदियों से निकाली जाती रही है, लेकिन बारां में 128 साल बाद पहली बार ये परंपरा टूट रही है। ये सिर्फ एक शोभा यात्रा का रुकना नहीं है, ये हमारी चिंता का विषय है। क्या महंगाई और आर्थिक संकट अब हमारी सांस्कृतिक परंपराओं पर भी असर डालने लगे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या आने वाले समय में हमारी और भी परंपराएं इसी तरह थम जाएंगी? क्या छोटे शहरों की लोक परंपराएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी? और क्या आने वाली पीढ़ियां इन त्योहारों को सिर्फ वीडियो और तस्वीरों में ही देखेंगी? इस साल गणगौर 21 मार्च को मनाई जाएगी। महिलाओं पूजा करेंगी, व्रत रखेंगी, लेकिन बारां की गलियों में ना ढोल बजेगा, ना गणगौर माता की सवारी निकलेगी, क्योंकि 128 साल की एक परंपरा इस साल थम गई है। अब देखना यह है कि अगले साल ये परंपरा फिर से लौटेगी या ये भी इतिहास की किताबों में दर्ज होकर रह जाएगी। नमस्कार।